पागल है सर, दिखता नहीं तेरे को? आप ठीक तो? चोट नहीं लगी ना? बाबा जी! क्या? इच्छा संभालो प्लीज। बाबा जी आप दूर रहिए। फेंको इच्छा, फेंको उसे। इच्छा संभाल कर। इच्छा, इच्छा। इच्छा संभाल के। इच्छा, इच्छा तुम। बाबा जी आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। बेटा दादी। बाबा जी आप ठीक तो हो? चाचा थैंक यू। चलिए। पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई इच्छा में। कोबराज को मात दे दी उसने। पानी फन के ऊपर जा चुका है। इच्छा के विरोधी तेवर अपनी हदें पार कर रहे हैं। वो ना तो खुद बबल को मार रही है और ना ही हमें उसे मारने दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नागिस्तान के नियमों पर कभी भी अमल नहीं कर पाएंगे। शाम होने को है गुरुजी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। अब हमें किसी ऐसे नाग को भेजना होगा जिससे इच्छा लड़ ही नहीं सकती। कोई ऐसा जो इच्छा को इच्छा की भाषा में जवाब दे सके। मैं तैयार हूं। मैं वहां जाऊंगी, इच्छा से लड़कर बबल का खात्मा कर दूंगी, ईमान से डस लूंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम पहले ही 2-3 बार इच्छा से मात खा चुकी हो। इच्छा के फन से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इच्छा से लड़ने की ताकत नागिस्तान के सिर्फ एक ही नाग में है और अब वो ही इस अभियान को अंजाम देगा। तुम जाओगे इंसानी बस्ती। मुखिया जी मैं कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक तुम ही हो जो। नहीं मुखिया जी, मैं आपके सामने फन फैलाता हूँ, अपनी पूंछ रगड़ता हूँ। मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक बाप अपने ही फन से अपनी सपोली को कैसे? हम तुम्हें इच्छा को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं शेषु।
तुम्हें इच्छा को बबल की ढाल बनने से रोकना है और बब्बल को मारना है। जाओ शेषु, इच्छा को उसके कर्तव्यों का एहसास दिलाओ। बताओ उसे कि नागिस्तान ने उसके लिए क्या क्या किया है। आज अपने प्यार की खातिर जिस जिंदगी को वो दांव पर लगा रही है, वो जिंदगी भी नागिस्तान की ही देन है। लेकिन मुखिया जी, शेषु, हमारी इच्छा से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही बब्बल से, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मजबूरन हमें। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन बब्बल मेरा दामाद है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं ना ही उसका घात कर सकता हूं, ना ही इच्छा का। जज्बाती होकर मत सोचो शेषु, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अभी जाओ और जाकर बब्बल को खत्म कर दो। और यदि इच्छा बीच में आए तो उसे कैसे संभालना है, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। हेलो, हाँ झमझम कैटरस। हाँ खड़क बोल रहा हूँ, खड़क। 25 आदमियों का खाना बनना है, ऐसा कुछ करना कि 50 लोगों को हो जाए। अरे हो जाएगा, कोशिश कर। अरे वैसे भी गर्मी है, गर्मी में आदमी खावे ना, पानी ज्यादा पीवे है, समझ गया? खड़क, प्रबल हवन कुंड ले आया? हाँ हाँ दादी, यो रहा हवन कुंड, यो आ गया हवन कुंड। और सबल, पूजा की सामग्री सब तैयार है ना? सब तैयार है दादी। चल। अरे छोटे हैं? अरे हवन कुंड को ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी शादी का हवन कुंड कब ऐसे रचेगा, कब मैं अपनी बीवी के साथ इसके साथ फेरे लूंगा, मेरा घर कब बसेगा भाई? कब हंसेगा मतलब? अरे रोज तो हंसता है हमारा घर। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ कि हमारे घर में हर किसी के चेहरे पर हंसी रहे, इसलिए छोटी मोटी कॉमेडी भी कर लेता हूँ। यार वो तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त हंसने की बात ना कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा घर कब बसेगा। अरे तुझे शादी के साइड इफेक्ट के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ, तू मानेगा ना? शादी करके ही छोड़ेगा। हाँ। अरे छोड़, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। दादी, मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं? हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि पूजा में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। ऐसा हो भी नहीं सकता। नागंजना देवी इस मामले में बहुत कड़क है। अब वैसे दादी, आपको ये नागंजना देवी के बारे में पता कैसे चला? अरे ऐसे लोगों का थोड़ी ठिकाना होता है, आज यहाँ कल वहाँ। मैं पंडित जी से अपने घर के सर्प दोष के बारे में बात कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया एक सपेरन आई है, नागंजना देवी, जो शिव जी का मंदिर है ना, उसके पीछे काली पहाड़ी है, वहां ठहरी और वो इस सारे दोष निकाल देती। तब मुझे याद आया कि मेरी माँ भी इनकी गुरु माता के पास जाती थी, तो मैं भी चली गई। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। जल्दी करो, जल्दी भरो सामग्री। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा है। इस सपेरन को रोकना होगा, लेकिन संभल कर। अच्छा, अगर इसने तुझे देख लिया तो ये तुझे एक झटके में ही पकड़ लेगी। गुरु मैया आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी पूजा सफल हो जाए। नहीं नागंजना देवी, तेरी पूजा संपन्न तो दूर, मैं शुरू ही नहीं होने दूंगी।
नागिस्तान, जहाँ आज तक कोई सपेरा नहीं पहुंच पाया, वहां नागंजना पहुंचेगी। नागंजना? गुरु मैया, आप यहाँ क्यों? हम अपनी शिष्या से मिलने नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकती हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप। हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। हमें हमारी दिव्य दृष्टि से ये पता चला है कि करचुरा के जंगल में एक नागमणि वाली नागिन। जाओ, उसे पकड़कर वो नागमणि हासिल करो। जो आ गया गुरु मैया, बस आज की ये पूजा संपन्न कर लूं, फिर नहीं, ये सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर वो नागमणि, वो मुझे अभी चाहिए। और ये मेरा आदेश है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो आ गया। ए, चलो। लेकिन गुरु मैया, आपको हमारा पता कहाँ से पता चला? नागंजना, हम तुम्हारी गुरु माता हैं। जब हम अपनी दिव्य दृष्टि से उस नागमणि का पता लगा सकते हैं, तो अपनी शिष्या का पता लगाना कौन सी मुश्किल बात? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है गुरु मैया, लेकिन अगर एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए तो फिर वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये मत कहिए गुरु मैया, आप तो मरी ही नहीं है, क्योंकि हमारी गुरु माता को मैंने तो अपने हाथों से मारा था। अब रहा सवाल कि आप है कौन? जाहिर है तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। अच्छी खासी हाथ में आई थी वो इच्छाधारी नागिन। उस संगीत की आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? आखिर कौन था बाहर? और वो संगीत अचानक वो कहां से शुरू हुआ? लगता है किसी ने जानबूझकर बजाया था। जरूर को मसीहा होगा जिसने एन वक्त पर आकर मेरी मदद की। कौन है? कौन है? दीदी, आप इस तरह? एक सरप्राइज है तेरे लिए। कैसा सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ये समझ ले, आज हम सब तुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाले हैं। चल दिखाती हूँ। आ गई। गौर से देख इन्हें और पहचानने की कोशिश कर। इच्छा, ये तेरे पिताजी है। कैसे पहचानेगी छोरी? इसकी तो याददाश्त गई भी है।
इसे तो कुछ भी ना याद है, न इसके माता पिता, न घर बार, न खानदान, कुछ भी तो नहीं। लेकिन छोरी, ये जो तेरे पिताजी है ना, इन्हें सब कुछ याद है कि तू कहाँ से खोई थी, कैसे खोई थी। अरे तेरे बचपन की छोटी छोटी बातें इन्हें याद है। तू बचपन में कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी, कैसा सोचती थी, ऐसी कई सारी बातें इन्होंने गिनवाई है। छोरी, इतने सारे सबूत दिए हैं इन्होंने, मानना तो लागे है कि यही तेरे पिताजी हैं। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो शहर में पहली बार आया हूं, वो भी इच्छा को लेने। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इच्छा यहाँ है? छोरा, तू तो एक दरोगा की तरफ पूछताछ कर रहा है। पूछने दीजिए कौशल्या देवी, मैं बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं गिरधारी लाल, जो सरकारी सेवा में है, और हाल ही में उनका तबादला यहाँ हुआ है। बस अभी कल परसों इन्होंने इच्छा को यहाँ की सड़कों पर देखा और वो चौंक गए। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि शायद आपकी बेटी यहाँ है। बस फिर क्या था, पिता का मन। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आया और मुझे मेरी बच्ची मिल गई। छोरे, हो गई तसल्ली या और कुछ पूछना बाकी है? नहीं पिताजी, सिर्फ इनके कहने से हमें कैसे मान ले कि ये इच्छा के पिताजी है। माना कि इन्होंने इच्छा के बारे में कई सारी बातें हमें सही सही बताई है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने ये सारी बातें किसी से सुनी हो, या फिर मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ छोरी, क्यों नहीं, जाइए। पिताजी, पिताजी, ये सब नहीं इच्छा, मेरे करीब मत आओ, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूं, वो शायद। आप किस काम से आए हैं यहाँ? उसी काम से जो तू पूरा नहीं कर पा रही है। मैं बबल को खत्म करने आया हूं। आप बब्बल जी को मारने आए हैं यहाँ? पिताजी, बब्बल जी आपके दामाद है। आप अपने हाथों से अपनी सपोरी का सुहाग कैसे उछाल सकते हैं? इच्छा, जज्बात अपनी जगह है और काम अपनी जगह। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूं, नागिस्तान को बचाने आया हूं। कुछ फर्ज रिश्तों से भी बड़े होते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सपोली के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये ऐसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, जो हुआ उसमें बब्बल जी का क्या दोष है? वो तो हालात के हाथों मजबूर हैं। और फिर नागिस्तान को डर उस सपेरन से है ना, फिर आप उस सपेरन को मारकर। बात को समझने की कोशिश करो अच्छा। एक सपेरन को मारकर इस मुश्किल का हल नहीं निकलेगा। कल को कोई और सपेरन उठकर खड़ी हो जाएगी। जब तक बबल के मन में नागिस्तान जिंदा है, ये खतरा बना रहेगा। इसलिए नाग स्मृति में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान जिसके दिमाग में नागिस्तान की स्मृति अंकित है, उसे मरना होगा। अगर ऐसा है तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। उनकी पत्नी होने के नाते उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मैं वो फर्ज निभाऊंगी, हर हाल में निभाऊंगी। कैसे निभाएगी तू? इतनी ताकत नहीं है तुझ में। देखा नहीं, उस सपेरा ने तुझे पकड़ ही लिया था। मार देती तुझे वो,
ये तो मैं वक्त पर पहुंच गया और दूसरी 2 बजा दी, ताकि तुम पर उस सपेरन की बीन का असर ना हो। तू उस सपेरन को नहीं रोक पाएगी, वो तुझे मात दे देगी और फिर बबल से नागिस्तान का पता उगलवा लेगी, और फिर नागिस्तान। नहीं पिताजी, मैं उस सपेरन को रोकूंगी। वो नागिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगी। नागिस्तान भी सुरक्षित रहेगा और बब्बल जी भी। तो तू क्या मुझे भी रोकेगी? अगर आपने बब्बल जी की जान लेने की कोशिश की तो मैं ढाल बनकर आपके और उनके बीच खड़ी रहूंगी। हमारा रिश्ता भूलकर मैं आपसे भी लड़ूंगी। हो गई बात? नहीं, वो काफी वक्त हो गया था तो इसलिए मैं इच्छा, क्या ये वाकई में तुम्हारे पिता है? नहीं बब्बल जी, ये मेरे पिता नहीं है। आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। इच्छा बेटा, अच्छा याद कर, मैं वही हूं, तेरा वही पिता जो तेरे चेहरे पर एक एक मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी करता था। तुझे इसी कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता था। तेरी बीमारी में तेरे सिराने बैठकर इन्हीं हाथों से खाना खिलाता था। पिताजी के आगे पीछे तेरी जिंदगी चलती थी, और आज तो इच्छा, अपनी आंखें बंद कर, अपना हाथ मेरे सर पर रख और अपनी मन की आंखों से देख मुझे। क्या तू अब भी यही कहेगी कि मैं तेरा पिता नहीं हूं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन अब मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। आप ही मेरे पिता हैं। शिव जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी छोरी की याददाश्त वापस आ गई। इच्छा, मुबारक हो। ए माँ, सालों बाद बाप बेटी का मिलन हुआ है। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम ना है, क्यों भाई? अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी? इनसे कहो कि आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम ना है। अरे भाई, पिताजी भी तो वही कह रहे हैं। अच्छा? हाँ। अरे मुझे तो इनकी शक्ल देख के लगा कि कुछ और बड़बड़ा रही है। ओ भाई चुप हो जा, वरना तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मैं। अरे दादाजी, मैं हूँ, मेरी क्यों बिगाड़ती? बबल, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? ससुर जी के पैर नहीं छुएगा? आपकी छोरी बहुत प्यारी, बहुत संस्कारी। 6 महीना पहले हमारे पोते बबल को मिली थी। इस घर में आकर रहने लगी, पहले बेटी बनकर और फिर बहू। अरे हमारे घर में तो एक पत्ता भी ना हिलता उसकी मर्जी के बिना। इस घर में इच्छा को किसी चीज की कोई कमी नहीं, सारे रिश्ते मिल गए हैं उसे यहाँ। लेकिन माँ बाप का प्यार, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। मेरी शिवजी से हमेशा प्रार्थना थी कि वो अपनी लीला दिखाए,
और इच्छा को उसके माँ पिताजी से मिला दें। इतना ही नहीं माँ जी, आज शिव जी ने मुझे मेरे अपनों की सच्चाई से भी वाकिफ करा दिया है। इच्छा की खुशी इस घर की खुशी, और ये खुशी हम जोर शोर से मनाएंगे। कल इस घर में जश्न होगा। अरे कल क्यों दादी, आज क्यों नहीं? अरे छोरा, आज पूजा है ना, जश्न के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? अरे दादी वक्त मिलेगा, पूजा 12 बजे के बाद है ना। उसके पहले थोड़ा बहुत जश्न तो मना ही सकते हैं ना हम लोग, क्यों? सही कह रहा है तू छोटे, ये ले पैर। लेकिन तब तक अगर पिताजी ने बब्बल जी के साथ कुछ, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब क्या हुआ? तुम अब भी दुखी हो? अच्छा कमाल करती हो यार तुम। इतने दिनों बाद तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, तुम अपने पिताजी से मिली हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पहले अपने पिताजी को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर हाँ बोल दिया, ये मामला क्या है? कुछ तो बोलो, मैं ही बोले जा रहा हूं, बताओगी तुम? बब्बल जी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मेरे पिताजी से दूर रहेंगे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अरे अच्छा, मुझे तो वो अच्छे लगे। मेरा मतलब है कि उन्होंने इतने सबूत भी तो दिए कि वो तुम्हारे पिता है। तो फिर अच्छा, उनकी बताई हुई कहानी में और तुम्हारी कहानी में कोई फर्क है क्या? तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती बब्बल जी। और आप मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी बात नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकता। तुम जब भी मुझसे कुछ छुपाती हो ना, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए, चिंता होती है तुम्हारी, टेंशन होता है मुझे। अच्छा हम पति पत्नी हैं, तो हम दोनों के पीछे लुका छुपी किस लिए? खुलकर बताओ ना, बात क्या है? अच्छा कहीं तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे? हाँ, यही डर है मुझे। अच्छा पागल हो तुम, हाँ? कुछ भी सोचती हो यार। अरे अच्छा तुम्हारे पिता तो क्या, मौत भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बब्बल जी, ऐसी बेहुदा बातें मत कीजिए। क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ तो भाई, मैं सबल आज इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। तालियां! अरे स्वागत ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? कर रहा भाई। हाँ तो भाई, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। भाई क्यों इकट्ठा हुए हैं? याद आया। हाँ बब्बल, आज मेरे छोटे भाई बब्बल का जन्मदिन है। तालियां! चंचल, मारा लठ लेका, आज इसकी अकल ठिकाने लगानी है। अरे पिताजी आराम से। भैया ये जश्न मेरे जन्मदिन का नहीं है, इच्छा और उसके पिताजी के मिलने का जश्न है। हाँ तो भाई, इस रंगारंग कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा है आप सभी का प्यारा सबल। तालियां! बजा दो। हाँ भाई, एक मिनट। तो दादी, इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी क्लासिकल आवाज में एक क्लासिकल सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं मैं। दादी जीता है। आ रहा है। एक मिनट।
प्रबल चुप कर जा। गधा जब अपना गला साफ करता है ना, तब भी तुझसे ज्यादा सुरीला होता है वो। दादी, इस पूरे घर में मैंने देख लिया है, किसी को भी मेरे टैलेंट की कदर ना है। ओ भाई, इस घर में तू अकेला ना है, हम सब भी हैं। हम भी अपना टैलेंट दिखाएंगे, क्यों भाई? 1 2 3 4। बब्बल जी आइए, बैठिए यहाँ पर। अच्छा, मैं बैठिए। अच्छा मुझे बब्बल जी आंखें मत बंद कीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ आपको नींद आ रही है, लेकिन आंखें खुली रखिए। आंखें खुली रखिए बब्बल जी, आंखें खुली रखिए। बब्बल जी, बब्बल जी, लगता है पिताजी ने बब्बल जी को डस लिया है। उनका जहर तो मुश्किल से 3 मिनट बचे हैं, उससे पहले बब्बल जी को बचाना होगा, वरना पिताजी बब्बल जी, मेरे जहर से उसे बचाना मुश्किल है। अच्छा, तुम ये नहीं कर पाओगे। पिताजी ऐसा मत कीजिए, मेरे बब्बल जी को बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी पूंछ पकड़ती हूँ, फन रगड़ती हूँ, प्लीज मेरे बब्बल जी को बचा लीजिए उन्हें। अच्छा, चलो यहाँ से। छोड़िए मुझे। अच्छा, मैंने कहा चलो, छोड़ो से, बोले दो से। छोड़िए। नहीं, अच्छा ऐसा मत कर। बब्बल को बचाने का मतलब है नागिस्तान की तबाही। ये तो चल। बब्बल जी, बब्बल जी, बब्बल जी, बब्बल जी। बब्बल जी, आप ठीक है? अच्छा, तुम रो क्यों रही हो?
कौशल्या जी प्रणाम। प्रणाम। पूजा की तैयारी हो गई? आपने पूजा के लिए जो जो सामग्री कही थी सब लाके रखी। हमारी तरफ से भी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। वो देखो जी, बब्बल भी आ गया। नागंजना अब कांटे का इलाज करेगी। थारा डर, थारी चिंता आधे में हवा हो जाएगी। ए चोरे, आंखें खोल और तमाशा देख। अब नाग दोष से थारी मुक्ति निश्चित है। लेकिन नागंजना जी, वो जिसकी वजह से नाग दोष हुआ है उसका क्या? उसकी भी पूंछ कटेगी। नागंजना की बीन को ईश्वर का वरदान है। वो नाग के अंश से वंश तक सबका सर्वनाश करेगी। नागंजना जी, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। बस आप तुम्हारे पोते बबल को इस नाग दोष से मुक्ति दिला दो, हमारे लिए वही काफी है। अब इस सपेरन को रोकना मुश्किल है। ये आज पूजा करके ही दम लेगी। क्या करूं? ए छोरे, चल मेरे साथ। हाथ? अरे नाना बब्बल, हाथ मत देना। अरे नागंजना जी, इस बेचारे के पास गिन चुन के 2 ही हाथ हैं। अगर आप एक हाथ ले लोगी तो बेचारे को बड़ी तकलीफ होगी। काम कैसे करेगा वो? अरे भाई, वो हाथ नहीं कह रही है, वो कह रही है चलो मेरे साथ। ओह अच्छा, तो पूजा यहाँ पे ना होगी क्या? ना, खास पूजा के लिए खास जगह होवे है। अब नागंजना की बीन वहां बजेगी जहां से पूरा चांद दिखाई देता है। इस पूजा में चंद्रमा के दर्शन का बड़ा महत्व होवे है। सामग्री उठाओ। रबल भैया, आप भी बबल जी के साथ जाइए ना। खाइए। अरे बबल तो कुछ खा ही नहीं रहा, उसके साथ मैं क्या खाऊं? खाइए नहीं भैया, जाइए बब्बल जी के साथ पूजा करने। अच्छा अच्छा, उसे कंपनी देनी है पूजा में। हाँ ठीक है, छोटे पिताजी चलो। ये बक रहा है तू? छोटे पिताजी बोल रहा है? मतलब छोटे पिताजी। चलो चलो। हाँ चलो। आई। मणे भीड़ नहीं, सिर्फ ये छोरा बब्बल चाहिए। उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक भी आदमी बढ़ा तो ये पूजा सफल ना होगी। ना ना ना, कोई ना जावेगा। बबल छोरा, तू अकेला इनके साथ जा और जैसा ये कहे, जो कहे वो करना। बस हमारे छोरे को नाग दोष से मुक्ति मिल जाए और हमें कुछ ना चाहिए। चलो। कुछ कर इच्छा, इससे पहले कि देर हो जाए, कुछ कर। आखिर कब तक हम फन पर पूछ डालकर बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। इस सपेरन को रोकना होगा हमें। वो बबल को अपने साथ ले गई है, किसी भी वक्त पूजा शुरू कर देगी।
अगर एक बार पूजा शुरू हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोकेगा कौन? कोबराज को इंसानी बस्ती भेजा था, लेकिन वो भी फन छुपाकर लौट आया। अब उससे खतरनाक नागिस्तान में है कौन? उस सपेरन से 2 फन करना आसान नहीं है। कौन लेगा ये जिम्मा? कोई नहीं है, और अगर होता भी तो कोई फायदा नहीं था। नागंजना के पास दिव्य बीन है, जिसे देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। नागिस्तान के ताकतवर से ताकतवर नाग भी उस बीन के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। जानता हूं मुखिया जी, लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर ये इंसान हम नागों के जहर का तोड़ निकाल सकते हैं, तो हम भी इनके नापाक इरादों का तोड़ निकाल ही लेंगे। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन हम में से किसी न किसी को तो नागंजना से लड़ने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। ए सुनो, जाके पंचमुखी नाग को बुला लाओ। कहना गुरुजी ने बुलाया है। जी मुखिया जी। अब ये हमारा आखिरी हथियार है। ये पंचमुखी नाग नागंजना को रोकने में कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इससे पहले कि नागंजना नागिस्तान पहुंचे, हम सभी नागों को नागिस्तान छोड़कर कहीं दूर जाकर डेरा डालना होगा। इस इच्छा की जिद की वजह से पूरे नागिस्तान को संकट में डाल रखा है। माफ कीजिए पिताजी, मैं आपको इस तरह अकेले, लेकिन आपने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन लेते तो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का। मैंने आपको आजाद कर दिया है, चले जाइए यहाँ से और मुझे अपना काम करने दीजिए। वो सपेरन, वो बब्बल जी को अपने साथ ले गई है। मुझे हर हाल में उसे रोकना है। और नहीं रोक पाई तो जिद जिद जिद, तेरी जिद आज नागिस्तान को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आज अगर ये पूजा पूरी हो गई तो नागिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। फिर मैं तो क्या, नागोमी देव भी तुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी, मैंने जो किया है वो अपने पति के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया ना। तेरी अपनी खुशी नागों की जिंदगी से कब से बढ़कर हो गई। पिताजी, आप ऐसी बातें। आज तक मैं फन चौड़ा कर नागों के सामने घूमता था, उनसे गर्व से कहता था कि तू मेरी सपोली है। लेकिन आज तूने शर्म से मेरा फन झुका दिया। अच्छा बदला चुकाया तूने नागिस्तान के एहसानों का। नहीं पिताजी, मैं ना ही नागिस्तान वासियों के एहसान भूली हूँ और ना उनका प्यार। यकीन मानिए, इच्छा मर जाएगी, लेकिन उस सपेरन को नागिस्तान नहीं पहुंचने देगी। अच्छा, कैसे रोकेगी तू उसे? वो कोई आम सपेरन नहीं है। उसके पास जो बीन है उस पर ईश्वर का वरदान है। कल को पूरा नागिस्तान भी उसे लड़ने उतरेगा तो नहीं जीत पाएगा। आप ही ने सिखाया पिताजी, जीत ताकत से नहीं जज्बे से हासिल होती है, और वो जज्बा है मुझ में। मेरे इरादे नेक हैं। आपका आशीर्वाद, बब्बल जी का प्यार है मेरे साथ। मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। ये क्या?
जादुई चाल? अब बीन बजेगी, मंत्र होंगे। जैसे जैसे असर बढ़ेगा, बब्बल का दिमाग हमारे काबू में होगा। और उसके बाद वो जो भी सोचेगा, जो भी याद करेगा, वो सब एक एक चीज इस हवन में दिखाई देगी। नागिस्तान के लोग, नागिस्तान का वो मंदिर और नागिस्तान जाने का रास्ता भी। नागंजना, सारे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। बस 4 उंगलियों का फासला तय करना है तने, फिर हम नागिस्तान में होंगे। अद्भुत, अति अद्भुत। नागिस्तान को देखने वाली, उस पर राज करने वाली पहली सपेरण मैं, नागंजना देवी। सुनो, अब सब अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित करो। किसी के हाथ तो कोई गलती हुई तो मारे तो तुम लोग जानते ही हो। सांपों से ज्यादा जहरीली है ये नागंजना। अब नागिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है, बब्बल जी के शरीर में से अपनी आधी जान वापस लेनी होगी। जैसे ही जान निकलेगी, उनका दिल धड़कना बंद होगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो सपेरन इस हवन में कुछ नहीं देख पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी। वाह महाप्राध्यर्थे नित्य यश दान मध्यते। प्राण क्लेशनाशाय नागुमिदेव नमो नमः। वाह महाप्राध्यर्थे नित्यम यश दान में च देहि में। प्राण क्लेशनाशाय नागुमिदेव नमो नमः। प्राण क्लेशनाशाय नागुमिदेव नमो नमः। हमारी पूजा असफल नहीं हो सकती। इसका दिमाग हमारे काबू में था, फिर मने कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस सपेरन की पूजा तो असफल हो गई, अब बब्बल जी को कोई खतरा नहीं है। मैं बब्बल जी को उनकी जान वापस कर देती हूँ। प्राण क्लेशनाशाय नागुमिदेव नमो नमः। 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 देवी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे नागिस्तान के बारे में कुछ पता ही ना हो, झूठ बोल रहा हो।
लेकिन कल इसने जो बातें कही वो बातें कही सुनी भी तो हो सकती है ना? हमारी नजर बात की नजर है। सांपों की हरकत 1 मिनट में पकड़ लेती है। नागिस्तान का नाम लेते वक्त इसका पत्ता अजीब सा था, आंखों में चमक थी। मणे यकीन है कुछ गड़बड़ है। देवी जी, हो सकता है इसने हमारे साथ कोई छल किया है। छल किया है नहीं, छल किया जा रहा है। मैंने इसे उस दिन रूप बदलते हुए देखा था। यही है वो इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन, इच्छा, हे रुक जाओ। इच्छा, तुम भी आप? क्या ये सब? और आप ये? देख क्या रहे हो? बीन बजा दो इसकी, खत्म करो इसे। खबरदार हुई आगे बढ़ा तुम। डरते क्यों? मार दो उसे। रुक जाओ। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। मैंने जमीन पर मिट्टी का तेल गिराया है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो आग लगा दूंगी। हमें जाने दो यहां से, वरना सब के सब जल के खाक हो जाओगे। बब्बल जी, आप सबके हाथ से बीन ले लीजिए। हम सब तो बाद में मरेंगे। अगर तूने उस माचिस को नीचे नहीं रखा, थारा प्यारा बब्बल मारे हाथों मारा जाएगा। मैं सपेरण हूँ, लेकिन सांपों से ज्यादा जहरीली। क्यों कर रही है आप ऐसा? आप चाहती क्या है? हमें मांगकर आपको क्या मिलेगा? छोरा बहुत मासूम है, भोला है। चल आज तड़े मैं चमत्कार दिखाती हूँ। ए छोरी, ये नाम है तारा? हाँ, इच्छा। थारा पति बब्बल कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं देगी? हैं?
इसे भी तो दर्शन दे अपने असली रूप के। ए छोरी, वक्त ना है हमारे पास। अपने असली रूप में आ रही है या किस्सा खत्म कर दो इसका। ठीक है, 3 तक गिनूंगी, तब तक जो मैं चाहती हूं कर ले, वरना 1 2